सेवा में और सम्मान में आए हुए हैं, वो आपके सम्मान के लिए आए हैं। मीरा देवी निषाद जी, राजेंद्र रईस साहब, आशा देवी निषाद जी, दुर्गा देवी निषाद जी, उर्मिला देवी निषाद जी, इमरती देवी निषाद जी, पार्वती देवी जी, हम सब आप लोगों का स्वागत करते हैं इलाहाबाद प्रयागराज की इस पावन धरती पे। हम लोग चाहते हैं कि आप हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों को अपना बहुमूल्य कीमत दिया, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। बच्चों को रोजगार मिले, जहाँ हमारे लोगों को काम मिले, जहाँ हम आज़ादी से जिए, जहाँ आरक्षण की पूरी व्यवस्था हो, जहाँ पढ़ने के बाद नौकरी की गारंटी हो, जहाँ अस्पताल में जाए दवा की गारंटी हो। इस तरह से अगर कोई सरकार है और आगे जिसने काम किया है तो उन्हें अखिलेश यादव। जय समाजवाद साथियों, अब लोग सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, दरवाजा बंद कर दें। सभी साथियों निश्चित होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो लागू किया और एक काम नहीं किया, उसकी चर्चा हो रही है। और दूसरा ये है कि जो महंगाई है और उसके बाद से बेकारी है, आरक्षण है, जनगणना है, पुराना में कितना इन्होंने बीजेपी वालों ने लूटपाट किया उसका है, और आने वाले समय में जो लूट करके रखे हैं उसका जो कोई हिसाब नहीं है, और उस रुपया को जनता की सेवा के लिए जो नाम पर लिए थे और सबको डंप किए हैं सब कि 2022 का चुनाव हो तो गरीबों को पैसा बांटा जाए, वोट लिया जाए। साथ ही साथ ये जो है एक पैकेट पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो था। 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं की कीमत आप जानते हैं कितना हुआ, और 176 रुपया उस पर खर्च था बैग पर, और उसको जो है 176 रुपया। समाजवादी पार्टी का लोगों के बीच में जा रही है और क्या समझाने का प्रयास करें, किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है? लोकल स्तर पर मैं यही कहूँगा कि एक एक कार्यकर्ता जितने भी समाजवादी पार्टी के हैं सब इस समय गलियों में, मोहल्लों में, क्षेत्र में हर जगह जाना शुरू कर दिए, और जितनी भी इनकी करनी और कथनी में जो अंतर नज़र आया है बीजेपी, उसका खुलासा किया जा रहा है। जो इन्होंने वादा किया 15 लाख देने का, वो जितनी भी इनकी अंदर कमियां उन सभी चीज़ों को लेकर के, बेरोजगारी से लेकर पढ़ाई लिखाई दवाई जितनी थी सारी इनकी कमियां लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सब गलियों में जा रहे हैं और ये खुलासा कर रहे हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि अभी नगर निगम में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में ये किया गया है कि अगर 10 मंजिला मकान बने हों और 1 एकड़ में बना हो, उसका भी 3558 रुपये जल का टैक्स होगा, और एक गरीब की एक झोपड़ी हो जिनका मात्र रहने का भी आसरा कम हो, उनके साथ भी 3558 रुपये देना पड़ेगा। तो गरीब और रईस को एक समान जो ये करने की बात कर रहे थे वो तो कर ही दिया, बचा क्या है? गरीब भी उतना ही पेमेंट करेगा आपके जल कर का, और रईस भी उतना ही करेगा, चाहे 1 एकड़ में मकान हो और चाहे एक झोपड़ी का मकान हो। तो ये कमियां इनके अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से बाहर आ चुकी हैं। ये सिर्फ रईस को रईस कर रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहे हैं। अब ये मुझे तो लग रहा है कि गरीब, ये कह रहे थे गरीबी हटाना, ये तो अब देश से गरीब को ही हटाना शुरू कर दिया।